अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम डीप स्पेस पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में अर्ज़ किया था कि बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं और बारहा हमें रिसर्च की दावत भी दी गई है। और इस बात से भी इसका सबूत मिलता है कि अगर हमने सिर्फ 2-3 फुट पे देखना होता या 2-4 किलोमीटर तक ही देखना होता, जो कि हमें अपने रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा मौसम फोगी होते हैं और डेंस फोग होती है तो हमें एवरेज कहें तो 3-4 किलोमीटर से आगे कुछ नहीं दिखाई देता, मगर हम जाते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, जिन लोगों ने अपने फैक्ट्रीज में काम करना होता है वहाँ करते हैं, किसान अपने खेतों में काम करते हैं, तो हमारा काम 4-5 किलोमीटर अगर हमारी नज़र काम कर रही हो तो चलता रहता है, खाना भी इजीली खा लेते हैं। तो यूं अगर हमें जहाँ से खड़े होकर के आसमान में अजराम फल्की नज़र आते हैं, बेशक कम तादाद में ही सही, जिन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं या अजराम फल्की कह लें, तो इसका मतलब ये है कि हमें गौर व फिक्र के लिए दावत दी गई है, वरना हमारा काम तो चल रहा था, हमें आसमानों तक नज़र पहुंचाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हमारी नज़रें वहाँ तक जा रही हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें इसकी दावत दी गई है। अच्छा, कुछ लोग से मैं अक्सर सुनता रहता हूँ और जैसे ही कोई इस तरह की रिसर्च की बात हो तो फ़ौरन घबराने लग जाते हैं, थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और बार बार बल्कि याद कराते हैं कि ये याद रहे कि इनको क्रिएटर इनका एक है, अल्लाह ताला ही है जिसने क्रिएट किया, इसमें तो कहाँ शक है। और साइंस इसके ऊपर तो बहस ही नहीं करती, और न सिर्फ बहस नहीं करती बल्कि डिनाई करती है। वो कहते हैं कि मैटर ना तो बनाया जा सकता है मादा, यानी मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन्स कि हम ना तो किसी चीज़ को बना सकते हैं और ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब क्रिएशन में और इन्वेंशन में फ़र्क है। ऐसे ही फ़र्क है जैसे तख्लीक में और बनाने में फ़र्क है। तो यूं साइंस ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया, और साइंस तो एक स्टडीज़ का नाम है, रिसर्च है उन चीज़ों की जो ऑलरेडी मौजूद हैं, वही जो तख्लीक़ात ने पहले से यहाँ पर दुनिया में कायनात में बना दी हैं, तो इस पर तो बहस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब साइंस में ये कहा जाता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो साथ वो ये दावा नहीं करता कोई साइंटिस्ट कि इसको घुमा भी हम रहे हैं, वो तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन में लगे रहते हैं कि ये कितने अरसे में, कितने टाइम में ये एक चक्कर मुकम्मल करती है और किस मैकेनिज्म के साथ ये चीज़ें काम कर रही हैं। उस मैकेनिज्म की जो उसको अनअर्थ करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। तो यूं साइंस एक दरियाफ्त का नाम है, तख्लीक का नाम नहीं है। इससे बेहतर तो मैं कहता हूँ आर्ट्स है, जो कम से कम कोई ना कुछ चीज़ें बेशक बना तो लेते हैं, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसको क्रिएटिविटी कहता हूँ कि वो आपके दिमाग में कोई तखय्युल उभरता है जो आपके दिमाग में होता है और उसको आप स्केच कर लेते हैं। तो यूं साइंस के ऊपर ये इल्ज़ाम तो बिल्कुल ही गलत है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िक्र अमल की दावत दी गई है, रिसर्च की दावत दी गई है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आंखें अता की गई हैं, अगर हमें अजराम फल्की नज़र आ रहे हैं तो उनके ऊपर हमारा सवाल बनता है और उसके पीछे रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात कि ये सारी चीज़ें और इनको जांचने का तरीका, इनको जांचने के पैमाने, इनकी लिखत पढ़त, ये सब कुछ इर्द गिर्द कायनात में ही मौजूद है, मगर देखने वाली आँख चाहिए। वो मीर तकमीर का शेर है ना, हाँ, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। या एक मिर्ज़ा गालिब का भी है एक शेर कि कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़्व में कुल, कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़्व में कुल, खेल बच्चों का हुआ दीदाए बिना ना हुआ। तो यूं ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं।
और इसी से ही ये लोग डिकोड करते हैं और इसी से ही ये लोग मेजरमेंट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो थ्योरीज हैं ये सिर्फ ढकोसलों की बुनियाद पर नहीं है, इसीलिए हमने कुछ चंद चीज़ें, बुनियादी चीज़ों को हम समझ लें और आगे जो बिलाखिर हम जिस मकसद के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी वो ये था कि आजकल जो रिसर्च चल रही है वो सबसे जो लेटेस्ट टेलीस्कोप है वो है JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से। इसको अब 2 साल होने को हैं, दिसंबर में इसको 2 साल होंगे जब ये लॉन्च की गई थी, और नित नई ये डिस्कवरीज कर रही है। तो उन डिस्कवरीज का सुनते ही हम उसको बिल्कुल ढकोसले ना समझ लें, तो चंद बुनियादी चीज़ों को हमें ज़रूर समझने की ज़रूरत है। ये कायनात की तख्लीक के ऊपर रिसर्च कर रही है और कि कायनात कब तख्लीक हुई थी, ख़ास तौर पर ये बिग बैंग वाला जो किस्सा है ये वाकई एग्जिस्ट करता है, और ये जो 13.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था तो ये क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें एक डार्क एज बताई जाती है। अगर वो डार्क एज है जिसमें कोई भी जो स्टेलशियल बॉडीज हैं यानी अजराम फल्की, किसी में रोशनी अभी नहीं थी, यानी पाव नहीं फटी थी, कोई सितारे में अभी इग्निशन नहीं पैदा हुआ था, कोई सितारा चमका नहीं था, उस वक्त को अगर हम देख लेते हैं, यानी साइंटिस्ट का कहना है, तो फिर हमें अपनी ही जो बिग बैंग वाली थ्योरी है उस पर कुछ एतमाद आने लगेगा, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको नेगेट भी कर रही हैं। मिसाल के तौर पर इनका ये कहना कि ज़मीन, अपना जो यूनिवर्स है, ये किस रेट से एक्सपेंड कर रही है, तो अब ये रेट जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। हमें पता चलता है कि ये डिपेंड करता है कि हम यूनिवर्स के किस हिस्से को देख रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है, एक्सपेंशन एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, मतलब अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, मगर अब ये लगता है कि जैसे ये कुछ और है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कुछ बुनियादी चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत है जहाँ से चीज़ें डीकोड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहता है कि जो स्टार हैं इतने मिलियन लाइट ईयर्स या इतने लाइट ईयर्स दूर है, तो इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, ये सारी वो चीज़ें, तो हम इसको सिर्फ ढकोसला ना समझ लें, तो तब कहीं हमें इस एक्सपेंशन का और इसकी बड़ाई का और अल्लाह अकबर के मीनिंग की भी समझ आ जाएगी। मैं इन साइंटिस्ट को ज़्यादातर ये समझता हूँ कि ये हैं असल सूफ़ी, क्योंकि अगर जब ये सब कुछ देखने के बाद अगर ये अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसके फिर मीनिंग होते हैं, ज़बानी जमा खर्च नहीं होता ये, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें देख चुके हैं जहाँ पर उन्हें बड़ाई का एतमाद आता है कि यस, ईमान की हद तक एतमाद आता है। तो सर पहली बात ये सुनिए कि जो डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स है ये कैसे मेजर किए जाते हैं। ये जो तो करीब के स्टार हैं, यानी मैं वो स्टार्स कह रहा हूँ जो हंड्रेड्स लाइट ईयर्स के दरमियान हैं, जैसे आप कह लें कि 400, 500, या जो हमारा करीब तरीन है वो है 4.25 लाइट ईयर्स अवे। तो ये जो इनको करीबी स्टार्स कहते हैं, तो इनको कैसे मेजर करते हैं और वो जो डिस्टेंट स्टार्स हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है, ये 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल तरीका है जो हमारे करीबी हैं, यानी 4.25 सबसे पहले उसको उठा लेते हैं, जिसके अल्फा सेंचुरी के जो 3 स्टार्स हैं उन्हीं में से किसी एक को ले लेते हैं। अब सिंपल सा है, कोई सा आप ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लें, जैसे एक पेन होता है, कलम होता है, उसको हाथ में ले सकते हैं, या जैसे मेरे पास एक रिमोट पड़ा हुआ है, मैं इसको अपने हाथ में ले लेता हूँ, ये हो गया। अब इसको अपने सामने रखें और एक आंख बंद करें और पीछे जो भी आपको बैकग्राउंड है, जैसे दीवार होगी पीछे, उस पर एक ऐसे ही फर्जी मार्क लगा लें और फिर दूसरी आंख बंद करें। ये बेहतर होगा कि इसको इस तरह से रखें, या अगर कलम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उसके ऊपर देखेंगे, जब एक आंख बंद करते हैं तो वो आपको राइट साइड पे नज़र आएगा, जब ये वाली आंख बंद करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। यानी जब मैंने
लेफ्ट वाली आंख खुली रखी तो मुझे राइट साइड पे नजर आया, और जब मैंने राइट वाली आंख खुली रखी तो ये मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आया। तो वहां पर आप मार्क लगा दें, और अब इसको उससे ज्यादा दूरी पे ले जाएं, और अब उसी तरह से इसके लगाएं मार्क। आप देखेंगे पहले जो उसने डिस्टेंस डिस्प्लेस किया था, पहले वो राइट साइड पे नजर आया, फिर लेफ्ट साइड पे नजर आया, ये जो डिस्टेंस था जिसमें वो डेविएशन आई, इसे कहते हैं पैरालैक्स। पैरालैक्स। अब जैसे ही आप इसे दूर करते हैं, आप उंगली रख लें, ये देखें, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजीली हो जाएगा। तो आप जब इसको और दूर करते हैं तो वो जो पैरालैक्स बनेगा वो छोटा होगा। यानी अब ये डिपेंड कर रहा है कि अगर कोई चीज करीब है तो उसका पैरालैक्स बड़ा होगा, और अगर कोई चीज दूर है तो उसका पैरालैक्स कम होगा। और यहां से उसके डिस्टेंस का अंदाजा हो जाएगा कि हमारी आईज से वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर था। अब इसी तरह से स्टार्स जो हैं, इनको मेजर करने के लिए बहुत बेहतर होता कि मैं इसको कहीं पर ड्रा करता, नहीं बल्कि मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ इनफ चीज़ें नहीं हैं जहां पर मैं इसको ड्रा करके आपको समझा सकूं। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ जब ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो जनवरी में और उसके बाद जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये अपने ऑर्बिट के एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, बिल्कुल एक्सट्रीम पर। यानी ये चली गई आपके जुलाई में, और यहाँ पर वो चली गई दूसरे हिस्से पर, दूसरी एक्सट्रीम पर चली गई आपके दिसंबर जनवरी में, यहाँ पर चली गई। जब आप किसी भी डिस्टेंट स्टार को देखने लगते हैं कि वो हमसे कितना दूर है, तो बहुत ही आसान है। आप जनवरी में जाके एक साइड पर पहुंच जाते हैं रेडियस के, जो ऑर्बिट के रेडियस पे, और वैसे तो इलिप्टिक है, तो इसका जो भी बहरल डायमीटर है उसके एक्सट्रीम पर आप होते हैं। वहां पर आपने देखा किसी भी दूर स्टार को, और वो आपने उसको देखा तो वो आपको पीछे आसमान के ऊपर जो डिस्टेंट स्टार्स हैं बहुत दूर, तो वो आपको एक जगह पर फिक्स नजर आते हैं। तो उसके साथ आप इमेजिन करके मार्क लगा सकते हैं कि ये जो स्टार है इसको हमने देखा, जिसका हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये आसमान पर पिछले जो स्टार हैं उनके हिसाब किताब से कौन से स्टार के सामने आ रहा है। अब आपने एक एक्सट्रीम पे देख लिया, अब 6 महीने के बाद आप दूसरी एक्सट्रीम पर होंगे। बैठे आप अपने घर में ही हैं, जहां से आपने पहले देखा था वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करके दूसरी एक्सट्रीम पर आ गई। अब आपने वहां पर देखा तो आपने देखा कि ये जो पहले जहां पर नजर आ रहा था ये उस जगह पर आप पीछे नहीं है, इसमें कुछ डिस्टेंस आ चुका है। तो यही पैरालैक्स है, और इसी को फिर वो इस को इस्तेमाल करते हुए उसका डिस्टेंस निकल आएगा फ्रॉम द सन, फ्रॉम आवर ओन सन। तो ये जो अल्फा सेंचुरी है, तो इसका मेरे ख्याल में आता है 4.25 लाइट ईयर्स अवे है। तो आपने देखा कि यहीं बैठे बैठे एक ही जगह के ऊपर हमने थोड़ा सी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन जो कोई भी कर सकता है, हमने वहां से अंदाजा लगा लिया कि हमसे ये कितना दूर है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, और अगली दफ़ा हम देखेंगे कि जो डिस्टेंट स्टार्स हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है, और फिर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिससे बहुत सारी तारीख रिवील होती है यूनिवर्स की, कि वो कैसे काम करता है। अल्लाह हाफिज़। वही आपसे इल्तजा कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और फिर इसको सब्सक्राइब करें।